बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने कहा कि पेट्रोल स्टेशन के मालकान के वादे न्यारे हो गए। मैं आपको एक्चुअल पोजीशन बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो पेट्रोल पंप डीलर का या ऑनर का हुआ है। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि जब भी प्राइस चेंज होती है उसका एक शेड्यूल है कि जी आप 15 दिन बाद होगी, और वो एक रूटीन में लोग अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं और उसी हिसाब से अपने कैपिटल को नज़र में रखते हुए उसी तरह से अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं। इस वो तरीका कार ये होता है कि उनका कस्टमर वापस आ जाए, उनका पेट्रोल पंप भी चलता जाए और उनको कोई ज़्यादा नुकसान भी ना हो। लेकिन कल ये हुआ है कि गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि ये एक इंसिडेंट जो इस वक्त क्रिएट हुआ है ड्यू टू द वार, उसके साथ इंटरनेशनल प्राइस जो है वो हाइक पे गई है। ये नेचुरल बात है, जब कुवैत फाल हुआ था तब भी ऐसे ही हुआ था। तो लेकिन वो तो गवर्नमेंट की मजबूरी है, लेकिन उनको इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइस है उसको मैच करना है, उसको कवर करना है, क्योंकि बड़ा इतना नुकसान तो गवर्नमेंट नहीं उठा सकती। लेकिन कुछ खराबियां पैदा हुई हैं इस तरह से, कुछ मैनेजमेंट हुई है। गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही थी काफ़ी दिनों से, और वो अपने स्टॉक मेंटेन करने की, अपने सप्लाई जिसका हमें पता है वो ठीक कर रहे थे। लेकिन यहाँ एकदम जो मसला क्रिएट हो गया है वो पैनिक क्रिएट हो गया है, और कुछ ऐसी खबरें भी चली हैं कि जो उन लोगों ने चलाई हैं जिनको इस मार्केट, इस इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डीलर को, पंप वाले को, जो आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने बहुत पैसे बना ली, मैं उसको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान पंप ओनर्स का, डीलर्स का हुआ है। उसकी वजह यह है कि उनके पास जो 2 दिन का स्टॉक जो मेंटेन वो कर रहे थे, जो हमारी एक सिस्टम है कि 2 और 3 दिन का स्टॉक हमें रखना है, मेंटेन करके रखते। जब ये पैनिक क्रिएट हुआ और ये खबर आने लगी कि पेट्रोल बढ़ने भी जा रहा है, और बहुत ज़्यादा खबर आ रही थी कि इतने 100 बढ़ने जा रहा है, 150 रुपये तक की बात हो रही थी, तो उस वक्त लोग जो है वो पंपों पे निकले और उन्होंने अपने पेट्रोल फुल कराने शुरू किए, जिसके बाद पेट्रोल ड्राई होने शुरू हो गया, वो स्टॉक उनका ख़त्म। मेरे अपने 2 पेट्रोल पंप हैं, शारा फैसल कराची पे, एक PSO का, एक शेल का, और उस पे ये हालत थी कि अंदर आदमी अपने पेट्रोल पंप पे मैं खुद भी नहीं घुस सकता था, इतना रश था। और वो जितना स्टॉक हमने 3 दिन के लिए मेंटेन किया हुआ था, और वो रात 12 बजे 2 बजे तक वो लोग लेके चले गए। उसका पेट्रोल मालिक को फायदा क्या हो गया, नुकसान क्या? उसको नुकसान ये हुआ कि आज जब हमने, रात को हम ड्राई हो गए और सुबह को जब आप दूसरा पेट्रोल मंगाना है, 1 लीटर आपने मंगाना है, तो आपने 11 लाख रुपए का कैपिटल रेज करना है, अपने घर से और पैसे डालने। उसके साथ आपने 1000 डीजल मंगाना है, क्योंकि ये एक दिन का खर्चा है, एक पंप की कंजम्पशन है। 10,000 लीटर बचाना है, नहीं तो उस पर आपने 5,50,000 करने। फिर आपने HOBC अगर आपके पास है और वो बताते हैं तो 5,50,000 और कर दे। तो ये 22 लाख रुपया आपने एक दिन, एक रात में आपने कैपिटल को रेज करने के लिए अरेंज करना है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। आजकल इस महंगाई के हाल में, इस मुश्किल हाल में लोगों के पास पैसे नहीं है, तो एक दिन में और 24 घंटों में या 10 घंटों में वो ये फंड रेज कर सकें और अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकें। ये पेट्रोल पंप ओनर का, उसी के एवज आप देख लें, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, हम उसको बिलीव करते हैं कि उनके पास 20 दिन का, 22 दिन का स्टॉक है। अच्छा, वो, और हम उसको बिलीव भी करते हैं और हम उसको एंडोर्स भी करते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन अब ये जो पंप वाले थे, उनके पास तो 2 दिन का स्टॉक था, 3 दिन का स्टॉक था, जो उन्होंने मेंटेन करके आ रहे थे। और रात को जो ये पैनिक क्रिएट हुआ, उसमें वो सब पंप ड्राई, मोस्टली पंप ड्राई हो गया। कोई पंप ऐसा बचा हो कि जिसके पास तेल हो, वो ड्राई हो गया। उनको ड्राई होने के बाद में उनको तो कैपिटल रेज करना पड़ गया, जो मैंने आपको बताया। एक नॉर्मल पंप की, एक नॉर्मल सेल को मैंने, जो हाई फ्लैग पंप है, उनको तो कम से कम करोड़ रुपए का रेज करना पड़ेगा। तो आप देखें, जिनके पास स्टॉक है, स्टॉक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, ऑयल मार्केटिंग
मार्केटिंग कंपनी के पास। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ये जो 22 साल का स्टॉक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करें और आप एक पंप की जो मैंने आपको एस्टिमेट किया तो ये अरबों रुपए बनते हैं मेरे भाई। ये फायदा किसको होगा? ये उन लोगों को होगा जिनके पास स्टॉक है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बात यह है कि अब एक गवर्नमेंट ने एक पहली तो बात ये की कि उन्होंने ये जरूर है कि उनकी मजबूरी जरूर थी कि प्राइस बार हाइक हो रही है, लेकिन एक फार्मूला 15 था 7 था, वो एक दिन और पहले उन्होंने फ्राइडे को ये कर दिया अनाउंस, एक दिन पहले हो गया। लोग इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे और इसमें लोगों को नुकसान हो गया। और जिनके पास स्टॉक था, जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास, उन्होंने तो पुराने रेट पे खरीदा हुआ था ना। आज तो उनका चार्ज कोई नहीं आया, कल तो उनका कोई चार्ज नहीं आया क्योंकि हरबस बंद है 3 दिन से 4 दिन से। तो वो तो स्टॉक उन्होंने हमें आज क्यों दे रहे हैं हमारे डीलर्स को नए रेट से? उनको फिर पुराने रेट पे देना चाहिए। जब उनका नया माल आए तो फिर वो प्राइस बढ़ा दें। तो आप ये गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं रात मैंने सुनी है जनाब प्राइम मिनिस्टर है उनकी, इसाक डार साहब की, फिर फाइनेंस मिनिस्टर है बड़े रिस्पेक्टेड है उनकी, मैंने पूरी बात सुनी है। फिर अपने हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब है उनकी मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया लोगों को। लेकिन आप उसको ये देखें कि नुकसान किसको होगा। ये पेट्रोल मार्कान जो है वो एक OMC नहीं है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी का कैपिटल और एक पेट्रोल पंप का कैपिटल में आप मुआवजा कर सकते हैं कि क्या फर्क हो सकता है। और एक छोटे से कारोबार करने वाले आदमी को एक रात में एक नॉर्मल सेल पे 22 करोड़ का कैपिटल रेज करना पड़ गया। तो आप मुझे बताएं, वो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, मैं तो आप ये गवर्नमेंट से कहूंगा कि उनसे कहें कि खुदा के बंदो जो पुराने ऑडिट कर लें, जो उनके पास पुराने माल पे पुरानी कीमत पे माल आया हुआ है, वो उन डीलरों को उसी से सब्सिडाइज करें। जिन्होंने आज हमसे जो पैसे उन्होंने नए रेट से लिए हैं, उनका माल पुराने रेट पे खरीदा हुआ है। ये एक्चुअल स्टोरी है, ये रियल फैक्ट है और हम इल्जामबाजी नहीं कर रहे। मैं इस इंडस्ट्री से 50 साल से हूँ और मैं वैद फाल को भी हमने हैंडल किया है और गवर्नमेंट की इतनी हमने सपोर्ट किया है कि हमने 1 साल की अपनी क्रेडिबिलिटी पे गवर्नमेंट को लोन पे भी लेके सप्लाई दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ज्यादती है कि आप इंसाफ करें हमारे साथ, हमारी इंडस्ट्री के लोगों के साथ, हमारे डीलर्स के साथ, हमारे पंप ओनर्स के साथ। गवर्नमेंट को मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जिनके पास स्टॉक पुराने पे खरीदा हुआ है वो ही सब्सिडाइज करें और वो एडजस्टमेंट दें डीलर्स को जिनसे उन्होंने नए रेट से पैसे ले लिए। ये मेरी ख्वाहिश। और ये मैं जरूर चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है और बड़े सिचुएशन को हैंडल किया है और मैं समझता हूँ कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इंटैक्ट है, गवर्नमेंट काम कर रही है और हमें तेल मिलता रहेगा, ये काम होता रहता। मैं आवाम से भी दरख्वास्त करूंगा अपना स्टॉक मेंटेन करने की कोशिश न करें, जखीरा अंदोजी ना करें। आप जितनी आपकी जरूरत हो लें, बल्कि आप प्राइस इतनी महंगी हुई है, कोशिश करें अपनी जरूरियात को कम करने की, लिमिट करने की, ताकि एनर्जी की बचत हो सके, गवर्नमेंट की भी मदद हो सके और हम अपनी मदद भी करें, अपने फाइनेंस को भी कंट्रोल करें। और ये बड़ा जरूरी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं इस सेल में 50 साल से हूँ, ये सप्लाई बहाल हो जाएगी, हो रही है, काम हो रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है। तो जहाज हमारी खबर में 1-2 जहाज निकलने वाले हैं। एक आप खबर आ रही है कि क्रूड ऑयल आ रहा है 7,33,000 कासम पोर्ट पे, ये खबरें आ रही हैं और इन खबरों में जो है वो सच्चाई नजर आ रही है। इसलिए मैं आवाम से दरख्वास्त करूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल तरीके से ले। जो आपने बहुत कुछ रात को ले लिया वो ले लें, लेकिन आइंदा आप नॉर्मल तरीके से दें ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ना गवर्नमेंट के लिए, ना इंडस्ट्री के लिए, ना लोगों के लिए। और मेरी यही दरख्वास्त है। मैं दोबारा का आपके वसत से कहूंगा गवर्नमेंट को, स्पेशली अपनी मिनिस्ट्री को, अपने मिनिस्टर को, कि कम से कम अगर आप इंसाफ करें तो जिन लोगों के पास पुराने रेट का, जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास स्टॉक है और जो उन्होंने आज नए करोड़ पे हमें दिए हैं और हमसे इतने ज्यादा पैसे मुश्किल से लोग दे रहे हैं, अपना कैपिटल रेज कर रहे हैं, उनको एडजस्टमेंट दें।